Welcome to Sanatan Gyan. सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। संगीत की धुन। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंध से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ, इसका शीर्षक है राजा पृथु का प्राकट्य और राज्याभिषेक। और ये जो प्रसंग है ये महर्षि मैत्रेय विदुर जी को सुना रहे हैं। बिल्कुल। और इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत जरूरी है। हाँ, संदर्भ क्या था, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, इससे पहले जो राजा था वेन, वो बहुत ज्यादा अत्याचारी हो गया था। अच्छा। इतना कि समाज में पूरी तरह से अराजकता फैल गई थी। तो ऋषियों ने उसे मार दिया था। अब समस्या ये थी कि राज्य बिना राजा के था। एक पावर वैक्यूम बन गया था। यानी एक बुरे लीडर के बाद जो केओस होता है, ये कहानी उस स्थिति से शुरू होती है और फिर एक आदर्श राजा का जन्म होता है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक राजा के जन्म की नहीं है, ये दिखाती है कि जब समाज पूरी तरह से रास्ते से भटक जाता है तो दिव्य शक्ति कैसे हस्तक्षेप करती है। तो ये कहानी किसके लिए है? आज के समय में इसे कौन सुने? देखिए, ये हर उस इंसान के लिए है जो लीडरशिप को समझना चाहता है, जो ये जानना चाहता है कि अधिकार और जिम्मेदारी में क्या संतुलन है। सही। और ये उन लोगों के लिए भी है जो ये समझते हैं कि असली सफलता सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि गुणों से और दैवीय कृपा से आती है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब राज्य में संकट है। राजा वेन का कोई पुत्र भी नहीं है। हाँ, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो ऋषियों ने क्या किया? यहीं पर कहानी एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। बहुत अनोखा। ऋषियों ने एक वैदिक प्रक्रिया से राजा वेन के मृत शरीर की भुजाओं का मंथन किया। हाँ, मंथन किया। और इस मंथन से एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ, एक पुरुष और एक स्त्री। वाह! और ये कोई साधारण जन्म नहीं था। बिल्कुल नहीं। ऋषि तो वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। वो तुरंत समझ गए कि ये जो पुरुष है ये भगवान विष्णु का एक अंश है और स्त्री देवी लक्ष्मी का। यहाँ एक दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है, शक्त्यावेश अवतार। इसका क्या मतलब है? क्या वो सीधे तौर पर विष्णु और लक्ष्मी थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, वो सीधे तौर पर भगवान नहीं थे। शक्त्यावेश अवतार का मतलब है कि भगवान ने उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए अपनी शक्ति प्रदान की थी। एक तरह से एम्पावर्ड एजेंट्स थे। एग्जैक्टली। पृथु में शासन करने की शक्ति थी और अर्ची में देवी लक्ष्मी के ऐश्वर्य की। वो शक्ति के स्रोत नहीं थे, उन्हें शक्ति दी गई थी। ठीक है, तो इस दिव्य जोड़े का नामकरण हुआ? हाँ, ऋषियों ने घोषणा की कि पुरुष का नाम पृथु होगा और वो राजाओं में प्रथम होगा और उसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलेगी। और जो स्त्री थी उसका नाम अर्ची रखा गया और ये तय हुआ कि वो राजा पृथु की पत्नी बनेगी। उनके जन्म के समय का दृश्य तो बहुत ही भव्य बताया गया है। हाँ, ये एक कॉस्मिक इवेंट था। गंधर्वों ने गायन किया, सिद्धों ने फूलों की वर्षा की, स्वर्ग की अप्सराओं ने नृत्य किया, शंख, तुरही, नगाड़े बजने लगे। और तो और स्वयं ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ वहां पहुंचे। अच्छा। और उन्होंने आते ही राजा पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु के चक्र का चिन्ह और उनके पैरों के तलवों पर कमल के निशान देखे। उन्होंने एक तरह से वेरीफाई किया। हाँ, उन्होंने पुष्टि की कि पृथु वास्तव में भगवान के एक अंश प्रतिनिधि हैं। ये एक तरह का ऑथेंटिसिटी चेक था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ग्रंथ इस बात पर जोर देता है कि भगवान के अवतार की पहचान शास्त्रों में बताए गए लक्षणों से होती है। बिल्कुल। ये आजकल के उन ढोंगी लोगों के खिलाफ एक चेतावनी है जो बिना किसी गुण के खुद को भगवान का अवतार घोषित कर देते हैं। सही बात है। तो पहचान हो गई, अब बारी आई राज्याभिषेक की। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा समारोह नहीं था। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी सृष्टि ने इसमें भाग लिया। बिल्कुल। नदियों, समुद्रों, पहाड़ों, नागों, गायों, पक्षियों, जानवरों, सब ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उपहार भेंट किए। और देवताओं ने भी एक से बढ़कर एक दिव्य उपहार दिए। हाँ, और इन उपहारों का प्रतीकात्मक महत्व है। जैसे धन के देवता कुबेर ने सोने का सिंहासन दिया, यानी एक मजबूत अर्थव्यवस्था। हाँ, वरुण देव ने एक छत्र दिया जिससे पानी की बूंदें टपकती रहती थीं, जो प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। वायुदेव ने चमर दिए, धर्मराज ने कीर्ति बढ़ाने वाली माला दी, इंद्र ने एक मूल्यवान मुकुट दिया और यमराज ने शासन करने के लिए एक राजदंड। पावर और जस्टिस दोनों। बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं थी। भगवान ब्रह्मा ने आध्यात्मिक ज्ञान से बना कवच दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया और देवी लक्ष्मी ने अक्षय ऐश्वर्य का वरदान। भगवान शिव ने एक तलवार और देवी दुर्गा ने एक ढाल दी। यहाँ तक कि पृथ्वी देवी ने भी रहस्यमयी शक्तियों वाली पादुकाएं दी। हाँ, जिनसे राजा कहीं भी तुरंत पहुंच सकते थे।
तो ये दिखाता है कि एक आदर्श राजा को ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का समर्थन मिलता है। लेकिन अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, यहीं से ये कहानी एक सामान्य कथा से ऊपर उठकर लीडरशिप पर एक टाइमलेस लेसन बन जाती है। जब सूत, मागध और वंदी, जो उस समय के प्रोफेशनल प्रेज सिंगर्स थे, वो राजा की स्तुति करने आए, तब राजा पृथु ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए और बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, हे सज्जनों, आपने जिन गुणों का बखान किया है वे अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए हैं। सोचिए जरा। उन्होंने कहा, जब मैंने उन गुणों को आश्रय ही नहीं दिया तो आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि आपके शब्द व्यर्थ जाएं। ये विनम्रता का शिखर है। वो भगवान के अवतार थे, फिर भी ये सिखा रहे थे कि प्रशंसा कर्मों के आधार पर होनी चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। मतलब वो कह रहे थे कि पोटेंशियल होना एक बात है और परफॉर्मेंस बिल्कुल दूसरी। एकदम सही। उन्होंने ये भी कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करना जो उन गुणों को धारण नहीं करता, ये एक तरह का धोखा है और उस व्यक्ति का अपमान भी। और एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी झूठी प्रशंसा कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये आज के पर्सनल ब्रांडिंग के जमाने में बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। वो कह रहे थे कि मेरा ब्रांड मेरे काम से बनेगा, मेरे जन्म से नहीं। तो इस अद्भुत कहानी से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी सीख तो विनम्रता ही है। हाँ, और ये सिर्फ एक नैतिक उपदेश नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। जब तक आपके काम आपकी तारीफ को जस्टिफाई ना करें, उसे स्वीकार मत करो। इससे इंसान जमीन से जुड़ा रहता है और हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित रहता है। झूठी तारीफ तो कॉम्प्लेसेंट बना लेती है। दूसरी बड़ी सीख मुझे नेतृत्व से जुड़ी लगती है। एक सच्चा नेता सिर्फ अधिकार नहीं जताता। हाँ, वो धर्म, ज्ञान और न्याय के सिद्धांतों पर चलता है। राजा पृथु का राज्याभिषेक दिखाता है कि एक अच्छे शासक को हर तरफ से समर्थन मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात धन और समृद्धि के बारे में है। कहानी में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अविभाज्य बताया गया है। बिल्कुल। इसका अर्थ है कि जो लोग केवल धन चाहते हैं और धर्म का पालन नहीं करते, वे अंततः नष्ट हो जाते हैं। जैसे रावण ने सीता को राम से अलग करना चाहा। वही उदाहरण दिया गया है। संदेश साफ है, धन का उपयोग हमेशा अच्छे कामों में होना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी मस्ट बी टाइड टू पर्पस। तो आज की इस चर्चा का सार क्या है? हमने एक आदर्श राजा के दिव्य जन्म, उनके राज्याभिषेक और सबसे महत्वपूर्ण उनकी असाधारण विनम्रता के बारे में जाना। हाँ, तो अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो ये होंगी। पहली, सच्चा नेतृत्व गुणों पर आधारित होता है, जन्म पर नहीं। राजा पृथु ने कर्मों से अपनी योग्यता साबित करने से पहले प्रशंसा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रेप्यूटेशन हैज टू बी अर्न्ड। दूसरी बात, धर्म और समृद्धि साथ साथ चलते हैं। भौतिक सफलता को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तीसरी बात, विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। एक शक्तिशाली व्यक्ति भी झूठी प्रशंसा से दूर रहता है। यही एक महान व्यक्तित्व का सच्चा लक्षण है। और चौथी बात, दैवीय हस्तक्षेप। जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है तो व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए दिव्य शक्ति हस्तक्षेप करती है। बिल्कुल। ये भगवत गीता के उस सिद्धांत को भी पुष्ट करता है जहां भगवान कहते हैं कि वे धर्म की स्थापना के लिए बार बार आते हैं। राजा पृथु की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज की दुनिया में जहां लोग बिना कुछ किए ही अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, क्या हम राजा पृथु की तरह कह सकते हैं, पहले मुझे अपने कर्मों से खुद को साबित करने दो? ये विचार अपने आप में एक साधना है। बिल्कुल। तारीफ बाद में, पहले काम, यही असली संदेश।